हो जिससे आपका लॉस भी नहीं होगा और हमेशा आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मान लीजिए अगर आपका टेक प्रॉफिट पहला वाला हिट हो जाता है स्कैल्प का, तो अब वजीर की जो पोजीशन होती है उसको आपको अपने एंट्री पे सेट कर देना है। अब उसका स्टॉप लॉस खत्म कर देना, अब उसको एंट्री पे सेट कर देना है। जैसे ही एंट्री पे सेट करोगे, अब मार्केट चाहे कहीं भी चले जाए आपका लॉस नहीं होने वाला। जब वो बहुत ऊपर चली जाए तो उसको धीरे धीरे करके ऊपर करते रहना, अपने हिसाब से कर सकते हो लेकिन ज्यादा ऊपर मत करना, प्रॉफिट में कन्वर्ट करते रहना। अभी तो वो लॉस में था स्टॉप लॉस, फिर आपने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, यानी कि जहां आपने एंट्री करी उसे कॉस्ट टू कॉस्ट यानी C2C कहते हैं। अब C2C पे ला दिया आपने और C2C से धीरे धीरे करके आप उसको प्रॉफिट में ले जा रहे हैं, स्टॉप लॉस अब आपका टेक प्रॉफिट बन चुका है और आपकी मार्केट भी ऊपर जाती रहती है जाती रहती है जाती रहती है। आप ऊपर तो उसको ट्रैक करते रहो लेकिन नीचे से भी धीरे धीरे करके उठाते रहो। जैसे मान के चलो अगर मार्केट 200 पॉइंट उठ गई तो आप अपने प्रॉफिट को कितना उठा सकते हो, 20 पॉइंट उठा सकते हो। इसी तरीके से अगर मार्केट 400 पॉइंट उठ गई आप 40 पॉइंट उठा सकते हो, यानी कि आप 40 पॉइंट प्रॉफिट में हो। अब भी अगर मार्केट नीचे आ भी जाती है 360 पॉइंट नीचे आ गए तो 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट फिर भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी वजीर को सेकंड पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो अगर मार्केट रिवर्स कर दे, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन मार्केट रिवर्स करके स्टॉप लॉस हिट कर देती, तो मैं नहीं चाहता आपका स्टॉप लॉस हिट हो। कभी भी हिट नहीं होगा अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। पहले मार्केट में स्कैल्प निकालना है, स्कैल्प निकालने के बाद मार्केट का वजीर को कंटिन्यू करना है, स्कैल्प निकालते ही वजीर को अपने C2C पे कन्वर्ट कर देना है, एंट्री पे जाके स्टॉप लॉस को सेट कर देना। यानी कि अगर मैं यहाँ की ट्रेडिंग की भाषा में बात करूं तो जस्ट लाइक मान लीजिए यहाँ हिट हो चुका है, उसके बाद मार्केट को हम लोग स्टॉप लॉस पे ऐसे कर देते हैं। अब आपका सेकंड का स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आपका हिट हो जाता, यहाँ आपकी बंद हो गई, आपने फिर यहाँ री एंट्री ली, फिर मार्केट ऊपर चली गई, अब आपका स्टॉप लॉस हो गया वजीर के लिए 0। अब मार्केट आपकी यहाँ तक देखो आ नहीं पाई, नहीं आ पाई ना, और फिर यहाँ से देखो आपकी ये वजीर कितनी बड़ी बन गई। यहाँ से लेके मार्केट आपकी कहाँ तक बन गई, एग्जैक्ट अभी करंट के लिए यहाँ तक बन चुकी। आई होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और समझने में भी बहुत आसान है। ओवरऑल गाइज मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप जितना हो सके अपने रिस्क को मैनेज करें, कम से कम मार्केट को लॉस में दें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट में लें। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मार्केट से डिमांड कर रहे हो, नहीं। ऐसी वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक आइडियल होनी चाहिए कि आपके अगर ट्रेड में लॉस हो जाए तो आपका प्रॉफिट उतना रहे कि आप नेक्स्ट ट्रेड में भी आराम से प्रॉफिटेबल रह पाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख चुके हो कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यही आती है, आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करते हैं ताकि आपका अकाउंट ग्रो कर जाए। और साथ में आपने ये भी देख लिया कि अच्छा पैसा बनाने के लिए ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। सो गाइज मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके कंसिस्टेंट रहिए और इमोशन के बेसिस पे ऐसा कुछ मत करिए, कैलकुलेशन का यूज़ करिए एंड आराम से अपने अकाउंट को कंपाउंड करते रहिए। आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, डेट इज़ लेक्चर 12 जो कि आपका लास्ट होने वाला है एंड उसमें मैं सारी की सारी टॉपिक्स कवर करूँगा और साथ में आपको एक सुपर बैक टेस्टिंग